दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, जो कि एक टूल है और ये हमें ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिबोनाची को हम लगाते कैसे हैं, ऊपर से नीचे की साइड लगाना है या नीचे से ऊपर की साइड लगाना है, इसको डाउन ट्रेंड में कैसे लगाते हैं और अप ट्रेंड में कैसे लगाते हैं, और दोस्तों इसके लगाने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें जो ये लेवल है, इस लेवल को भी समझेंगे हम कि कौन सा लेवल क्या काम आता है। और दोस्तों ये भी सीखने वाले हैं कि इससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, हमें कहाँ पर पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और कहाँ पर पता चलेगा कि ये सपोर्ट का काम करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको फिबोनाची लगाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपको फिबोनाची चार्ट पर। ये मैंने लगा लिया है। ये इस तरीके से आपको फिबोनाची दिखाई देता है चार्ट पर। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि कुछ तो जो बिगिनर रहते हैं वो फिबोनाची का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें उनको कुछ समझ ही नहीं आता। दोस्तों देखते हैं, वो लगाते तो हैं लेकिन देखते हैं कि ये क्या है, इतने सारे लेवल दिख रहे हैं, अब हम इसमें कैसे समझेंगे कहाँ पर मार्केट आएगा क्या है। तो दोस्तों इसी कारण से फिबोनाची को जो बिगनर है वो नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको सरल तरीके से। आपको ये जितने भी लेवल दिख रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको आपको ध्यान देना ही नहीं है। इसकी जो सेटिंग है जो मैं बताऊँगा वही सेटिंग अगर आप करेंगे तो आपको ये सारे लेवल हट जाएंगे और जो मेन लेवल आपके जो काम आएंगे वही लेवल हम इसमें रखने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इसी तरीके से लगा के बताता हूँ, तो आपको क्यों समझ में नहीं आता ये बात पता चलेगी। जैसे कि ये मार्केट है, अब इसमें अगर मैं आपको ये यहाँ से मैंने फिबोनाची लिया और इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया, तो अब आप देखेंगे इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या है, कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों इसीलिए मैं सेटिंग करूँगा उसी सेटिंग पर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इतने सारे लेवल हैं जो कि काम आते नहीं हैं। मेन जो लेवल है वही आपको बताऊँगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सेटिंग को समझ लेते हैं। तो सेटिंग में आप सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग का ये दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और अप साइड की ओर इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसकी सेटिंग का। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 लेवल रखना है आपको, बाकी सारे को हटा देना है। जैसे कि मैं ये हटा रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल रखना है, इसके अलावा आपको कोई लेवल नहीं रखना है। यहाँ पर ये जिस तरीके से मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने रखा एक तो 0 और एक 1 और एक 0.5, ये तीनों लेवल रखना है और ओके करना है। ये आपका लेवल निकल के आ जाएगा। अब इस पर ट्रेडिंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर लगाना है या नीचे से ऊपर साइड की ओर लगाना है। तो यह जान लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपको इसको ऊपर से नीचे की ओर लगाना है। ऊपर से नीचे कैसे लगाएंगे, जैसे कि आपका ये हाई हो गया, हाई पर क्लिक करके और डाउन साइड की ओर लाना है। डाउन साइड की ओर कितना लाओगे दोस्तों कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे इसका लो यही है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट अभी चल रहा है, रिसेंटली अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो हमें ऊपर से नीचे की ओर जो लो है उस पर लगाना है। अब इसको अप साइड की ओर कैसे लगाते हैं वह भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो एक अप साइड की ओर जा रहा था मार्केट, तो ये यहाँ पर हम लगाएंगे ये लो पर, और यहाँ से अप साइड की ओर जा रहा था मार्केट तो नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। ये हमने इसके हाई पर लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है 0.5 के लेवल पर आकर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ये अप साइड की ओर जाने लगा। तो हम इस तरीके से इसको अप साइड की ओर लगाएंगे, नीचे से ऊपर की साइड। अप साइड अगर जा रहा है मार्केट तो नीचे से ऊपर की साइड लगाना है, और डाउन साइड अगर आ रहा है तो ऊपर से नीचे की साइड लगाना है। और सेटिंग जो आपको मैंने बताई है वही सेटिंग इसकी रखना है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि इस पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट यहाँ पर
डाउन साइड की ओर आ रहा था। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ये एक जोन है। ये यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और अप साइड की ओर गया, और उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर दूसरी बार फिर सपोर्ट लिया, फिर से अप साइड की ओर गया, और जब तीसरी बार आया तो इसको ब्रेक किया और उसके बाद वापस से इसी का रेजिस्टेंस लिया। जो सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट का काम करता है। ये बात आपको जान लेना चाहिए कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और वो यहाँ पर इसने किया भी है। जैसे इसको ब्रेक किया, 2 से 3 बार इस पर आया, और जब तीसरी बार में इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया, और कितना अच्छी तरीके से किया है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है इतना। ये पूरा एक सपोर्ट जोन है जिस पर मार्केट आया, अप साइड की ओर गया, फिर से आया, फिर गैप अप ओपन हुआ और फिर से आया। तो जो वापस से इस पर आ रहा था तो एक अच्छी खासी कैंडल से इसको ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ पर बनाया, जो कि मैंने पहले आपको ड्रॉ करके दिखाया था, और फिर इसी को रेजिस्टेंस बनाकर इसके बीच में ही रहा और फिर इसको ब्रेक किया। तो इसी तरीके से काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आया, और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट डाउन साइड की ओर आ गया। तो इस तरीके से काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि आपको जो स्विंग दिख रहे हैं 1 से 2 स्विंग मिलाकर आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है, और 1 से 2 स्विंग मिलाकर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जो कि एक मार्केट में अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फिबोनाची सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किस तरीके से करता है। तो जैसा कि हम अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मार्केट आया, ओपन हुआ, डाउन आया और फिर अप गया। तो हम यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 0.5% पर आया और अप साइड की ओर गया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो जब भी आप 0.5% पर सपोर्ट लेता है मार्केट और कोई बुलिश कैंडल बनती दिखाई दे, तो वहाँ से आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों ये रिट्रेसमेंट किया है, ऊपर गया और डाउन आया तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनी है तो आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर बेरिश कैंडल बनती है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर फिर आप ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, यहाँ से डाउन साइड की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आगे भी आपको बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और डाउन साइड की ओर आया। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर फिबोनाची लगाएंगे, ये यहाँ से लो से हाई तक लगाया है मैंने, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि ये यहाँ पर डाउन आया और यहाँ से अप गया, यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बना के अप साइड की ओर जाता तो हम अप साइड का ट्रेड लेते, लेकिन इसने क्या किया कि 0.5% का जो लेवल है इसको ब्रेक किया, और यहाँ से बिल्कुल ब्रेक करके डाउन आ गया, और फिर एक बुलिश कैंडल भी बनाई है, लेकिन वो 0.5% लेवल के नीचे बनाई है, और यहाँ पर जो एक कैंडल बनी उसके बाद वाली वो बेरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पर हम इसकी वजह से ट्रेड नहीं लेते, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड चेंज हुआ और डाउन साइड की ओर आ गया मार्केट। तो इस पर आप ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि आप यहाँ पर फिबोनाची की वजह से बच जाते। यहाँ पर आपका लॉस फिबोनाची अगर आप लगाते तो बच जाते। और आगे भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप साइड की ओर जा रहा था मार्केट और यहाँ से डाउन आया। तो आप जैसे ही इस पर फिबोनाची लगाते, ये लो हो, ये हाई हो गया और इसका ये लो हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन आया, वापस से 0.5 की जो लेवल है उस पर रिटेस्ट किया, फिर लेकिन इसको यहाँ ब्रेक नहीं किया इसने, और वापस से डाउन आया। यहाँ पर भी आपको एक बेरिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है। इस पर अगर आप ट्रेड लेते तो ये वाला जो ट्रेड था ये आप आसानी से पकड़ सकते थे। अब आगे भी देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान एक ये रखना है कि इसको आपको साइडवेज मार्केट में नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अब साइडवेज मार्केट में क्या ही लगाएंगे आप, इस तरीके से देखिए, ऐसे मार्केट में काम नहीं करेगा। साइडवेज मार्केट में आप बिल्कुल इसका यूज़ ना करें।
इसका यूज़ करेंगे आप डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में, तो इसकी एक अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और एक कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।